हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज की हमारी क्लास एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास पर है। ये जो है चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और अक्सर इसमें बच्चे गलतियां कर देते हैं। तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले इस टॉपिक में कि इसमें हमको सबसे पहले देखना क्या है और कौन सी चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो पहले चीज़ जैसे यहाँ पे क्या है, एटॉमिक नंबर है और एटॉमिक मास है। तो बच्चे सबसे ज़्यादा गलती इसी में करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए हम चलते हैं। जो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक हमारा मास है, सबसे पहले क्या करते हैं, हम ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, मैं सभी वीडियोस को ट्रिक के माध्यम से ही समझा रही हूँ। कोई भी चैप्टर, कोई भी कंटेंट है तो बिना ट्रिक के आपको कोई कंटेंट मेरे वीडियोस में नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसको बहुत ही अच्छे से देखिएगा और दिमाग में रखिए इस चीज़ को। जैसे देखिए, पहला ट्रिक है आपका घर का नंबर, परिवार के लोग और मेहमान पकड़ने की ताकत। ये तीन चीज़ें हैं। ठीक है, पहला है घर का नंबर, फिर घर में क्या होते हैं, परिवार रहते हैं, परिवार के लोग, और मेहमान पकड़ने की ताकत, यानी कि उन फैमिलीज़ में जो जितने भी मेहमान उनके हैं उनको पकड़ने की ताकत या छोड़ने की ताकत। मतलब कि मेहमान आते भी हैं जाते भी हैं, तो उनके अंदर जितनी कैपेसिटी होती है वही क्या होता है, मेहमान पकड़ने की ताकत होती है। तो मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ऑक्सीजन में सबसे पहले हम ये सोचते देखते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या है और एटॉमिक मास क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 8 है और यहाँ पे लिखा जाता है 16। ठीक, तो जो ये 8 होता है इसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। और जो ऊपर वाली चीज़ें हैं जैसे 16 है, यानी कि जो ऊपर मतलब ऊपर लिखा हुआ है उसको हम बोलते हैं क्या, एटॉमिक मास बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं। ठीक, तो नीचे वाले को बोलेंगे एटॉमिक नंबर और ऊपर वाले को बोलेंगे एटॉमिक मास। अब इसी केवल एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास पर ही हमारा चैप्टर है ये। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। यानी कि जो क्या है, घर का नंबर है, परिवार के लोग हैं और परिवार में जो जितने भी लोग हैं उनको मेहमान पकड़ने की ताकत या उनको छोड़ने की जितनी ताकत होती है वही क्या होता है, हमारा आपका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास कहलाता है। आप कैसे समझेंगे कि घर का नंबर क्या है, परिवार के लोग क्या हैं, इनमें पकड़ने की ताकत क्या है, तो इनको हम कैसे समझेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि एक घर है। ठीक, मान लीजिए क्या है, एक घर है और घर क्या है आपका, यानी कि जो एटॉमिक नंबर है वो हमारा क्या है, घर है। जो ये एटॉमिक नंबर है ये क्या है, हमारा घर का नंबर है। ठीक है, जो एटॉमिक नंबर होता है, जैसे मान लीजिए हमने बोला ना कि ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 8 होगा, तो एटॉमिक नंबर है तो ये क्या है, हमारा पूरा एक तरीके से क्या है, हमारा होम है। ठीक है, यानी एक तरीके का ये क्या है, होम है। और ये होम का पूरा नंबर है कौन, 8। क्यों, क्योंकि क्या होता है कि हर घर का नंबर अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का 8 होगा। जैसे मान लीजिए और कोई भी लेते हैं, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन को हमने ले लिया तो इसका क्या होता है, 7 होता है। तो ऐसे जितने भी एलिमेंट होते हैं सभी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है। तो इसीलिए मैंने एटॉमिक नंबर को क्या मान लिया है, घर का नंबर मान लिया है, क्योंकि हर घर में नंबर सबके अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे मोबाइल नंबर हुआ उनका अलग नंबर, उनका अलग नंबर। तो ऐसे करके क्या होता है, जितने भी एलिमेंट हैं उनका सबका एटॉमिक नंबर क्या होता है, अलग अलग होता है। यानी हर घर का एटॉमिक नंबर क्या होता है, अलग अलग होता है। अब उसी तरह जो है एटॉमिक नंबर क्या है, यानी कि अलग अलग होता है। जैसे कि मैंने भी बताया एटॉमिक नंबर क्या होता है, अलग अलग होता है। तो एटॉमिक नंबर में क्या होते हैं, आपके प्रोटॉनों की संख्या होती है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या कब बराबर होगी प्रोटीन के, जब हमारा ये क्या होगा, यानी कि जो प्रोटॉन होता है पी होता है, ये पी एन के बराबर होता है। लेकिन कब बराबर होगा, उसकी कंडीशन होती है कि यदि परमाणु उदासीन है तब, यानी यदि जो एटम होता है आपका, जो एटम होता है वो कैसा हो, न्यूट्रल हो। कैसा हो, न्यूट्रल हो। अगर जो है आपका एटम न्यूट्रल होगा तभी प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे क्या, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है कौन, न्यूट्रॉन। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, जैसे मैंने बताया भी आपको, जैसे सोडियम है ये। ठीक है, ये सोडियम है, सोडियम का क्या होता है, 11। ये हमारा क्या है, ये है ए से एटॉमिक और एन से नंबर। ये आपका क्या है, एटॉमिक नंबर है। और सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 23। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया मास हो गया। ठीक है, यानी कि जो नीचे का होता है वो एटॉमिक नंबर होता है और ऊपर को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं। मतलब क्या है, हमारा 11 प्रोटॉन होंगे और 11 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, यानी कि जो नीचे ये प्रोटॉनों की संख्या जो है वो किसके बराबर है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर है। और न्यूट्रॉनों की संख्या के भी बराबर होता है, लेकिन कब,
जब न्यूट्रॉन क्या होगा आपका, न्यूट्रल होगा तब। कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, यानी कि उदासीन होगा तब तो बराबर होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, अब याद रखने की ट्रिक कैसा है, अभी मैंने बताया एटॉमिक नंबर क्या था हमारा, एटॉमिक नंबर में था एक घर है और घर के लोगों का नंबर अलग अलग होता है। ठीक, अब याद करने की ट्रिक किसकी, एटॉमिक मास की, यानी एटॉमिक नंबर बराबर क्या होता है, पहचान नंबर, यानी पहचान का नंबर, जैसे कि मैंने भी आपको बताया है कि सबका नंबर क्या होता है, अलग अलग होता है। और एटॉमिक मास में क्या होता है, कुल घर के लोग, यानी घर में जितने भी टोटल मेंबर हैं वो कितने मेंबर हैं। ठीक है, यानी कि टोटल मेंबर का नंबर होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, मास नंबर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने बोला था कि ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, और वही अगर हम बात करें एटॉमिक मास की तो ये होता है 16। ठीक है, कितना होता है, 16 होता है। तो 16 मतलब हो गया, यहाँ पे जो जितने भी एटॉमिक नंबर थे, और एटॉमिक नंबर मैंने भी बताया है कि पी मतलब प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन किसके बराबर होता है, न्यूट्रॉन के, इस और उस न्यूट्रॉन किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन, यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन लगभग एक जैसे होते हैं। तो यानी कि जिसका कुछ प्रोटॉन है उसी में न्यूट्रॉन भी हैं, इलेक्ट्रॉन भी है, सारे बराबर होते हैं आपस में। तो टोटल नंबर किस में है, ये मास नंबर में चले जाएंगे, कितने नंबर में जाएंगे आपके, मास नंबर में चले जाएंगे। इसको हम क्या करते हैं, टोटल नंबर क्या हो जाएगा, मास का नंबर हो जाएगा, यानी कि मास में टोटल 16 है। अब 16 में 8 नंबर आपके प्रोटॉन के निकल गए, कुछ न्यूट्रॉन के, कुछ इलेक्ट्रॉन के। यानी कहा जाए तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में बराबर होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन आपका कब बराबर होगा, जब ये न्यूट्रल हो तब। ठीक है, यानी कि उदासीन ये ना हो। ठीक है, घर में क्या होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ बूढ़े होते हैं, यानी टोटल नंबर, जो टोटल नंबर ऑफ फैमिली होती है उनको हम क्या बोलते हैं, मास नंबर बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो मास नंबर हमारा है वो क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर होता है। मास नंबर हमारा क्या होता है, यानी कि प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है, यानी कि इसका सिंबल है ये। ठीक है, पी प्लस एन, पी से क्या होता है, प्रोटॉन होता है, एन से न्यूट्रॉन होता है। तो जो मास नंबर होता है, एक फार्मूला भी होता है आपका कि यम बराबर, ठीक है, यम इज इक्वल टू क्या होते हैं आपके, पी प्लस एन होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं, जैसे मैंने बताया था कि यानी कि मास नंबर हमारा क्या होता है। अब यहाँ पे जैसे देखिए कार्बन हो गया, एक एग्जांपल इसका भी हम ले लेते हैं, जैसे कार्बन हो गया, तो कार्बन का सिंबल होता है सी, इसके पास क्या है, ये एटॉमिक आपका नंबर है, एटॉमिक नंबर है। और ये क्या होता है, कार्बन का होगा एटॉमिक मास कितना होगा, 12 होगा। तो ये क्या हो गया, हमारा मास हो गया, एटॉमिक मास हो गया। ठीक है, और इसमें प्रोटॉन कितने हैं देखा जाए तो मैंने भी बताया था कि प्रोटॉन बराबर न्यूट्रॉन बराबर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन का संख्या कितना है, ये नीचे वाले को क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। और एटॉमिक नंबर ही होता है क्या, यानी कि हम कह सकते हैं कि ए बराबर, एटॉमिक नंबर बराबर क्या होता है, प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है। ठीक है, तो यानी कि क्या हो गया, प्रोटॉन कितना है आपका 6 हो गया, न्यूट्रॉन कितना है 6 हो गया, ये भी क्योंकि मैंने बताया प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन सब बराबर होंगे। बस न्यूट्रॉन पर एक कंडीशन होती है कि ये उदासीन होता है, तब नहीं होगा ये। ठीक है, न्यूट्रॉन भी 6 है। अब जैसे कि मैंने बताया था अभी आपको कि ये जो 3 हमारे पास थे, मैंने बताया था आपको ट्रिक, कौन सी ट्रिक थी, यानी कि घर का नंबर, परिवार के लोग, मेहमान पकड़ने की ताकत। ठीक है, तो हमारे पास यानी कि घर का नंबर का तो हो चुका, यानी कि ये कौन है, ये एटॉमिक नंबर है। ठीक है, परिवार के लोग हैं तो ये कौन है, एटॉमिक मास हैं। ठीक, अब मेहमान पकड़ने की ताकत को क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। तो यानी कि क्लियर हो गया। अब हमारा मेहमान पकड़ने की ताकत जो है वो हमको लेना है। ठीक है, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास हमारा हो चुका है। ठीक, और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे तीसरा नंबर आ गया हमारा क्या, मेहमान पकड़ने की ताकत, यानी कि क्या होता है मेहमान पकड़ने की ताकत। मेहमान पकड़ने की ताकत को ही हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, और वैलेंसी का जो वीडियो है मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था बहुत ही आसान ट्रिक से, आप उसको पहले प्लीज़ देख लीजिए उस वीडियो को, तब आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि वहाँ पे केवल वैलेंसी की ही वीडियो मैंने बनाई है। तो वैलेंसी क्या होता है, ये यह बात बताती है कि परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा या साझा करेगा, मतलब 3 काम करेगा, या तो लेगा या देगा या दोनों में क्या करेगा, साझा करेगा, ताकि उसका बाहरी शेल पूरा हो जाए। ठीक है, यानी बाहरी शेल मतलब होता है, जैसे यहाँ पे देखिए भी आपका जो ये है एग्जाम्पल, यानी कि एग्जाम्पल में आपका क्या है, सोडियम का है ये। ठीक है, ये क्या है, सोडियम का है। तो जैसे 1 है ये 1, तो 1 क्या है आपकी, ये वैलेंसी है, क्या है, वैलेंसी है। ठीक है, तो यही आउटर मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वैलेंसी है। तो वैलेंसी कितनी है, 1 है, इसकी वैलेंसी कितनी है, 1 है। तो यानी कि वैलेंसी हो गई 1। तो वैलेंसी 1 मतलब क्या होता है, यानी या तो लेगा या तो देगा या तो दोनों में क्या करेगा, ये साझा करेगा। सेम ऐसे क्लोरीन का आप ले लो। ठीक है, क्लोरीन में क्या हो जाएगा, 7। आउटर मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, आउटर मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 हैं। तो 7 आपकी बैलेंसी नहीं होगी, क्योंकि ये क्या है, 7 है। तो इसमें क्या करेंगे आप, 8 में माइनस कर देंगे, तो यानी कि 8 में 7 माइनस करेंगे तो 1 आएगी, तो इसकी बैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम मतलब कि जो है
क्या होता है कि घर का नंबर, घर के लोग, मेहमान पकड़ने और छोड़ने की ताकत कितनी है, ये करते हैं। इसके बारे में मैंने समझा अभी। आपको मैं एक बहुत ही शॉर्टकट में रिवीजन दे दूँ एक बार, फिर उसके बाद में हम कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। जैसे मैंने बोला कि एटॉमिक नंबर है, ठीक है, एटॉमिक नंबर है, फिर क्या है एटॉमिक हमारा, क्या मैंने पढ़ा, मास पढ़ा, और फिर क्या पढ़ा, वैलेंसी पढ़ी। और वैलेंसी को ही हम क्या बोलते हैं, मेहमान पकड़ने की ताकत या छोड़ने की ताकत। तो ये क्या हो जाएगा आपका, मान लीजिए हमारा ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन जो नीचे का होता है 6, सॉरी नीचे का होगा आपका 8 और ऊपर क्या होगा 16। तो यानी कि एटॉमिक नंबर क्या होता है आपका 8, और एटॉमिक मास जो होता है वो क्या होता है, एटॉमिक मास ये होगा और एटॉमिक नंबर आपका ये होगा। ठीक है, एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि जैसे हमारा यहाँ पे क्या है, मान लो हमारा ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमारा है 8 और ये है ऊपर 16 लिखा जाता है। ठीक है, तो 8 जो नीचे साइड में होता है वही हमारा क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। इसी को हम प्रोटॉन भी बोलते हैं, इसी को हम न्यूट्रॉन भी बोलते हैं, इसी को इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, लेकिन कुछ ही कंडीशन में न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और यहाँ पे जो 16 है यानी कि टोटल नंबर होते हैं ऑफ मेंबर, टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन द फैमिली, यानी कि जो 16 है ये क्या होता है, हमारा मास होता है। कौन सा मास, एटॉमिक मास होता है। ठीक है, ये कौन सा होगा, एटॉमिक मास होता है। इज इट क्लियर। तो अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। जैसे मैंने अभी देखा कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हैं, तो इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को। तो ये क्वेश्चन है आपका, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक को हम क्या बोलते हैं, जेड बोलते हैं। ठीक है, जेड बराबर क्या है, 13 है। ठीक है, तो जेड बराबर 13 है, और द्रव्यमान संख्या यानी कि मास नंबर यानी कि यम बराबर कितना है, 27 है। ठीक है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है, 13 है। परमाणु क्रमांक को हम जेड बोलते हैं। ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है, जेड होता है। परमाणु क्रमांक का सिंबल होता है जेड। तथा द्रव्यमान मास यानी मास हमारा क्या होता है, यम। यम बराबर कितना दिया हुआ है, 27 दिया है। अब आपको इसमें निकालना क्या है, क्या फाइंड आउट करना है। तो इसमें सबसे पहले क्या निकालेंगे, क्या पूछा है, प्रोटॉन पूछा है, कितना होगा, न्यूट्रॉन कितना होगा और इलेक्ट्रॉन कितना होगा। ठीक है, तो प्रोटॉन मैंने जैसे बताया था अभी आपको कि जो एटॉमिक नंबर होता है वही हमारा प्रोटॉन होता है। ठीक, तो एटॉमिक नंबर क्या था ये, इसमें एटॉमिक नंबर 13 है। एटॉमिक नंबर क्या है, 13, तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा आपका, 13 हो जाएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, मैंने बोला था कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सारे बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि मास नंबर भी दिया है। ठीक है, तो मास नंबर में आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन मैंने बताया था कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सब बराबर होंगे, लेकिन जब आपको न्यूट्रॉन निकालना होगा तो न्यूट्रॉनों को जब निकालेंगे आप, तो अगर उदासीन तब तो सेम होगा, अदरवाइज आपका सूत्र लगेगा। ठीक है, तो पहले हम इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, फिर जो है न्यूट्रॉन निकालते हैं। तो इलेक्ट्रॉन हमारा कितना हो जाएगा, सेम हो जाएगा, यानी कि 13। अब न्यूट्रॉन निकालेंगे तो न्यूट्रॉन हमारा क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन बराबर होता है, जैसे अगर हम मास नंबर बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस क्या हो जाता है, जेड हो जाता है। क्या होगा, ए माइनस जेड होगा। तो ए का कितना है यहाँ पे देख लीजिए एक बार, जो ए है हमारा कितना है यहाँ पे, ए यानी कि एटॉमिक मास कितना है, 27 है। क्या है, 27, और माइनस क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब 27 में से 13 हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 में से 3 जाएगा, 4 आ जाएगा, और 2 में से 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 14। तो यहाँ पे कितना हो गया, 14 हो गया। ठीक है, यानी कि न्यूट्रॉन हमारा तभी सेम होगा जब वो उदासीन है, तो अदरवाइज क्या हो जाएगा, फिर सूत्र लगेगा आपका ए माइनस जेड, यानी कि परमाणु क्रमांक जो होगा वो द्रव्यमान संख्या में से माइनस हो जाएगा। और द्रव्यमान संख्या को हम किससे बोलते हैं, यानी कि जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास का सिंबल क्या होता है, ए होता है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या सेम ही होगी, इलेक्ट्रॉनों भी सेम होगा। न्यूट्रॉन हमको निकालना है, तो न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा हमारा, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, दोनों को हम माइनस कर देंगे तो हमारा ये आंसर निकल आएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड, एक बार मैं फिर से आपको क्वेश्चन फर्स्ट बता दूं, क्योंकि देखिए ए को हम बोलते हैं क्या, एटॉमिक मास बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास। और जो जेड होता है वो हमारा क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, अगर हमको टोटल मतलब मास निकालना है, यानी कि जो न्यूट्रॉनों की संख्या है, यानी कि क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या है, तो हम क्या बोलेंगे, ए माइनस जेड हमारा फार्मूला होता है। और ए माइनस जेड फार्मूला लगा करके हम आसानी से न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा ये है कि किसी तत्व में प्रोटॉन जो है कितने हैं, 17 हैं, और न्यूट्रॉन कितने हैं, 18 हैं। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या दी हुई है और आपको निकालना है एटॉमिक नंबर। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मान लो यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नीचे 8 होगा और ऊपर 16 होगा, ये है एटॉमिक मास, ये है एटॉमिक नंबर। तो जो एटॉमिक नंबर होता है वो प्रोटॉन नंबर के बराबर होता है, उसी को हम प्रोटॉन नंबर भी बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं यानी कि जो एटॉमिक नंबर हमारा कितना है, ये 17 ही होगा। कितना होगा, 17 ही होगा। और यहाँ पे मास नंबर निकालना है, क्या निकालना है, मास नंबर निकालना है। तो मास बराबर क्या होगा आपका,
यानी कि जब मास निकालेंगे तो क्या होगा, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पे क्या है 17 है और प्लस यहाँ पे क्या है, न्यूट्रॉन कितने हैं 18 है, ठीक है। तो 17 और 18 कितने होंगे, 17 और 17 34 हो गया, और एक 18 है यहाँ पे ना, तो 35 हो गया। तो टोटल नंबर कितना हो गया 35 हो गया, ठीक है। यानी कि मास नंबर कितना आएगा आपका 35 आएगा। और इलेक्ट्रॉन भी आपका सेम होगा, मैंने बताया था P = E = N। तो आपका इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 17 ही होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और वीडियो भी समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और पिछली की वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।